सक्सेस के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आज। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एक ख़ास चीज़ है जो मैं चाहता हूँ उसको किसी भी शब्द से समझें आप, बट उसको जानिए, उसको समझिएगा। उसको मैं बोलता हूँ सुपर मारियो इफ़ेक्ट, या तो फेलियर इज़ अ नॉन इवेंट इफ़ेक्ट। ये सक्सेस का सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। मेहनत नहीं होता, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। मेहनत तो चाहिए, मेहनत चाहिए, किस्मत चाहिए, आपको मौके चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा चाहिए और ये सबसे पहले चाहिए, और ये आपके हाथ में है। वो क्या है? सुपर मारियो इफ़ेक्ट, जिसके ज़रिए कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा पास्ट में जाकर के, दूसरों की लाइफ में नहीं, बिकॉज जब आप दूसरों की लाइफ में सुनेंगे तो टूटे फूटे आधे अधूरी चीज़ें पता चलेंगी। आपकी अपनी लाइफ में जिन चीज़ों में आप सक्सेसफुल हुए हैं, अपने आप से पूछने की कोशिश करिए कि कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो पाए हैं। हर आदमी किसी न किसी चीज़ में सक्सेसफुल हुआ है, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बहुत बड़ी चीज़ हो। हालांकि जिस भी चीज़ में आप सक्सेसफुल हुए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप चलने में सक्सेसफुल हुए हैं, आप साइकिल चलाने में सक्सेसफुल हुए हैं, आप अगर खाना बनाना जानते हैं तो खाना बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। हर कोई भी चीज़, आदमी अगर ये वीडियो देख रहा है तो किसी न किसी चीज़ में, इनफैक्ट बहुत चीज़ों में सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन वो आपको याद नहीं होता। अब आपके लिए वो सारी की सारी नॉन इवेंट हो गई हैं। अब आप अपने आप को बता भी नहीं पाएंगे कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए। इसलिए हम लोग जब किसी को समझाते हैं अपनी सक्सेसफुल चीज़ में कि हम कैसे सक्सेसफुल हुए, तो हम बहुत क्लियरली समझा नहीं पाते। इसलिए हम बोल देते हैं मेहनत करो, कोशिश करो, हो जाएगा। बहुत क्लियर रोड मैप नहीं होता। जैसे आप अगर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि आटा कैसे साना जाता है, तो आप उसको बोलेंगे बार बार करो, हो जाएगा। रोटी बनाने का क्या तरीका है, तो यही बोलेंगे, जब तुम शुरू में ख़राब रोटी बनाओगे बाद में अच्छी रोटी बन जाएगी। तो जब भी आपने किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं तो पीछे जाके देखिए वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको सक्सेसफुल होने में सबसे ज़्यादा मदद की है। वो है फेलियर। लेकिन फेलियर का वो रूप नहीं जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और ऑफिसेज में दिखाया जाता है। जो हमको दिखाया जाता है वो तो बहुत बड़ा इवेंट बना के दिखाया जाता है, बहुत बड़ा इवेंट। स्कूल में अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फिर नाक कट जाती है, और खाली आपकी नहीं, पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है, स्कूल की नाक कट जाती है कि भाई हमारे यहाँ इतने फेलियर हो गए। या तो अगर आपने ऑफिस में कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया जिसकी वजह से ऑफिस का नाम ख़राब हो गया, तो आपको स्टैम्प लगा दिया जाता है, आपको सोसाइटी डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो फेलियर इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन जो भी आदमी जिस भी चीज़ में सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या रहा है? फेलियर इज इक्वल टू नॉन इवेंट। इनफैक्ट अभी आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, इफ़ यू बिलीव करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जिसमें कि हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ का हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कैसे वो डिस्कवरीज़ हुई। चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे देश हो, किस तरह से बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ, कैंसर की दवाई है या कोई गैजेट है या कोई टेक्नोलॉजी है, अगर उसकी खोज हुई है तो उसका कैसे एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है। बिकॉज हमारे आपके पास एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं आता है। इसको BDM में हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, और मैं शॉक्ड हो गया। इतना इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री हमको जब बताया जाता है तो हम लोगों को बताया जाता है कि वो कुछ लोग हैं जो बड़े जीनियस थे और उनकी वजह से ढेर सारा डिस्कवरीज़ की गई है, सक्सेस आया। जैसे कि स्टीव जॉब्स की वजह से एप्पल कंपनी बनाई गई है, बिल गेट्स की वजह से एक माइक्रोसॉफ्ट बनी। बट ये पूरी तरह से ही, मतलब गलत नहीं कहेंगे, बट 100 रुपये में से केवल 5 रुपये की सच्चाई है इसमें। बाकी 95% जो सच्चाई है वो जब आपको पता चलेगा आपको लगेगा कि यस बॉस, तब तो मेरे साथ भी हो सकता है ये चीज़। तो वो तो बहुत ही लंबी सीरीज़ है, बट फिलहाल आप ये समझिए, जान लीजिए कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, लोगों ने अपने काम को आसान करने के लिए किया है, बट फिर भी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ख़तरनाक चीज़ से। सक्सेस के लिए हर फेलियर एक नॉन इवेंट होना चाहिए, मैं भी बताऊंगा क्या है वो। लेकिन उसको हटा करके स्कूल्स ने और कॉलेजेस ने या इवन कंपनीज़ ने और इंडस्ट्रीज़ ने क्या कर दिया है? रिस्पेक्ट डाल दिया है। जो भी आदमी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होता है उसको ऐड कर दिया है रिस्पेक्ट के साथ। स्कूल्स में आपको मेडल्स दिए जाते हैं,
ग्रेड्स दिए जाते हैं, कंपनीज़ में आपको प्रमोशन दिया जाता है, जो कुछ भी दिया जाता है, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनको देख करके बाकी लोग खूब मोटिवेट होंगे और सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, जब कोई आदमी किसी चीज़ में टॉप करता है, फर्स्ट आता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसके कंपैरिजन में बाकियों को डिसरिस्पेक्ट मिलती है, बेइज्जती मिलती है। अगर आप अपने किसी एग्ज़ाम को टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बिज़नेस में आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए और लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहिए, तो और अगर वो नहीं हो पाए तो आपको मिलती है डिसरिस्पेक्ट या तो बेइज्जती। अब ये बड़ी टॉर्चरस चीज़ है, और ये आई कहाँ से है? ये स्कूल से शुरुआत हुई है, और वही ट्रेंड पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैल चुका है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को अचीव करता है तो बहुत 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 स्पेशल हो गया है, जबकि हर चीज़ में, हर सक्सेस में उस आदमी का तो कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है जो वो आदमी खुद आपसे कहेगा। अभी एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, तो और आप सब रोज़ कितने लोगों को जानते हैं, आप जाकर पूछिए, लोगों से मिलिए जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, कि तुमने जो काम किया है उसमें जो तुम सक्सेसफुल हुए हो उसके पीछे वजह क्या है। उसको बताएगा कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वजह है, मैं एक आध वजह नहीं बता सकता, बट चूंकि टाइम नहीं होता, हमारे पास इतना एनर्जी नहीं होती, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उस आदमी की मेहनत, उस आदमी की जीनियस की वजह से हुआ है। बट ये सच, पूरी तरह से सच बात नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ, अगर आप पर्सनली अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी सक्सेस से या आपके फेलियर से, सक्सेस तो बाद में जब मिलेगी, लेकिन आपके फेलियर से जो मिलने वाला डिसरिस्पेक्ट है या बेइज्जती है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे माइनस करेंगे? वो तभी आप माइनस कर पाएंगे जब आप अपनी फेलियर्स को एक नॉन इवेंट की तरह देख पाएंगे। व्हाट डू वी मीन बाय नॉन इवेंट? नॉन इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो आपको याद नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। हम कौन सी इवेंट्स को याद रखते हैं? जब कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है या बहुत ख़राब चीज़ होती है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई बहुत अच्छी कोई मैरिज हुई हो किसी की, या कोई किसी घर में बच्चा हुआ हो, तो वो डेट्स याद रखते हैं, या वो डार्क दिन याद रखते हैं जिस दिन वो हमारे साथ घिनौना चीज़ हुआ था। तो लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, वो सब की सब एक नॉन इवेंट होती हैं। इसको मैं सुपर मारियो इफेक्ट भी बोलता हूँ। सुपर मारियो इफेक्ट क्यों बोलता हूँ? बिकॉज सुपर मारियो का गेम मैंने क्लास 10th में नहीं, आई थिंक इट वाज क्लास 6th या 7th में खेलना शुरू किया था। ऑलमोस्ट 1 साल के लिए मैंने काफ़ी खेला था, और आप सब ने खेला होगा। एक छोटा सा प्लम्बर है, इटालियन प्लम्बर है, वो जाकर के खूब पाइप के अंदर से ऊपर से कूद करके एक ड्रैगन से बचा करके उस अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाता है। तो उसमें बहुत बार मैं खेला, बहुत बार हारा, बहुत बार मरा, फिर से अपना चालू कर दिया। लेकिन जो मुझे याद रहता था वो लास्ट एपिसोड याद रहता था कि मैंने ये लेवल क्रॉस कर लिया। मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि तुम कौन से लेवल पर क्रॉस पहुँचे हो, बट कभी भी ये याद नहीं रहता था कि कितनी बार गिरे। 1 बार 2 बार वो म्यूज़िक आती है ट्रर, जब वो सुपर मारियो जो गिरता था या मरता था, ट्रर करके आवाज़, ख़राब तो लगता था बट कोई बात नहीं, फिर से चालू कर लेते थे। तो एक बार जब मैं पहली बार लास्ट तक पहुँचा, उस गेम में जीता, तो मैं कितनी बार हारा होऊंगा ये मुझे याद नहीं है। मुझे खाली वो एक चीज़ याद है, मुझे लगता है 100 या 150 या 200 से भी ज़्यादा बार मैंने खेला होगा, या शायद और भी ज़्यादा बार खेला होगा, मुझे याद नहीं है। और अभी भी है, कोई भी बच्चा दुनिया में कहीं पर भी कोई भी गेम खेलता है, तो जब वो सक्सेसफुल होता है, वो जीत के पॉइंट पर पहुंचता है, उसको वो याद रहता है, और उसके बाद कोई और चीज़ याद नहीं रहती। इमेजिन करिए अगर वो गेम स्कूल्स में बच्चों को एग्ज़ाम की तरह कराया जाए, और हर एक बार उस बच्चे को बेइज्जत किया जाए, हर एक बार उसको बेइज्जत किया जाए। क्यों? क्योंकि तुम गिर गए, तुम पाइप में गिर गए, तुम्हें ड्रैगन ने काट लिया, तुम्हें एक ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया टच कर गई तो तुम मर गए। 200, 300, 400 बार जब किसी बच्चे को एक गेम में हर बार हारने के लिए ग्रेड्स दिए जाएंगे, नेगेटिव ग्रेड्स दिए जाएंगे, तो उसकी हालत कैसी रहेगी? यही हालत होती है एक एंटरप्रेन्योर की समाज में। जब कोई आदमी बिजनेस करने की कोशिश करता है तो वो मेंटली उसको पता होना चाहिए कि वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार फेल होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि 100 बार फेल होगा तो 100 बार उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, जहाँ कहीं पर भी जो लोग भी उसको जानते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप इसको एक नॉन इवेंट बना नहीं पाओगे। एक्चुअली नॉन इवेंट होता कब कोई चीज़ है? जब वो माइंड में रजिस्टर नहीं होता है। अब जब मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं जिन चीज़ों में भी फेल होता हूँ वो
मुझे याद नहीं रहती, क्योंकि कोई और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। जब आप सक्सेसफुल होते हैं किसी वेंचर में, आप किसी काम को, लेट्स से आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या आप अपने लिए कोई स्किल तैयार कर रहे हैं, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, और उस चीज़ में आप बहुत बहुत मेहनत करके सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी रोटी बनेगी? 2 नहीं, ये 2 ठीक है, बता दे। 2 जल्दी, मुझे वीडियो बनाना है बेटा। तो जब आप बहुत बहुत मेहनत करके किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लैकिंग होती है। आप सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं मेहनत करके? क्योंकि आपको एक रिज़ल्ट चाहिए, और वो रिज़ल्ट जब मिल जाता है तो आपका जॉय, चूँकि रास्ते में जॉय मिलता है, आपको किसी काम को करने में जॉय मिलता है, लेकिन आपने तो थ्रू आउट उस मेहनत को करने के दौरान अपने गोल को सोच के रखा था कि वो गोल मुझे मिल जाए। तो जब वो गोल मिलता भी है तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जर्नी पर ध्यान नहीं दिया, किसी चीज़ को सीखते समय एंजॉय करने पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, मेहनत अपने आप में बड़ी टॉर्चरस चीज़ है, बड़ी यूजलेस चीज़ है, और बड़ी ही स्ट्रेसफुल चीज़ है अगर वो जॉय से फ्री है। अगर आपको मेहनत करते समय आनंद नहीं आ रहा है, और आनंद भी किस चीज़ का आता है, बहुत चीज़ों का आता है, बट बेसिक आनंद आता है लर्निंग का। अगर मुझे म्यूज़िक सीखते समय गाना गाने का आनंद नहीं आ रहा है, गाने के साथ अपने आप को, इस बॉडी को जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसके साथ आनंद नहीं आ रहा है, तो जो लास्ट में मैं एक ग्रेट सिंगर बनूंगा, एक बहुत अच्छा गाना गाऊंगा, वो पॉइंट पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। बिकॉज अगर वो पॉइंट पर पहुंच भी गया कहीं गलती से, तो भी ये पूरी की पूरी जर्नी एक स्ट्रेसफुल इवेंट रहेगा, जो बहुत ही टॉर्चरस इवेंट रहेगा। इसीलिए तो अगर एक फिल्म स्टार अपने लिए सुसाइड करता है, इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी जो जर्नी थी वो बहुत बहुत हेल्पफुल नहीं थी, बहुत जॉयफुल नहीं थी। उसका फोकस कहाँ था? एक एंड रिजल्ट पर, कि मैं एक सुपरस्टार बन जाऊँगा। इतने ज़्यादा डिप्रेशन और इतने ज़्यादा सुसाइड्स और इतने ज़्यादा अल्कोहलिज्म आते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर लोग एंड रिजल्ट को सोचते हैं कि आप गिनती नहीं जान सकते, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन वहीं पर जो लोग भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको बहुत एंजॉय करते हैं, या तो खोज रहे हैं, जैसे मेरे लिए आप लोगों को पढ़ाना, ये कोई सक्सेस का खोज नहीं है, ये एक जॉय की जर्नी है। ये मेरे लिए एक सुपर मारियो इफेक्ट है, एक गेम है मेरे लिए। इसमें जितनी बार भी किसी वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ समझा नहीं पाता हूँ, तो मेरे लिए वो सुपर मारियो डर करके गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने आपको भेजा, लेकिन मुझे भी फीलिंग आ रही है कि मैंने वो चीज़ नहीं बता पाया जो मैं बताना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, सुपर मारियो गिर गया, फिर से उड़ जाएगा, फिर से ट्राई करेगा। मैंने बहुत बार एक ही कंटेंट को, एक ही बातचीत को इतनी बार बनाया है जब तक कि मुझे लगता नहीं कि वो परफेक्ट चीज़ मेरे मुंह से निकल नहीं गई हो। तो मेरे लिए क्या चीज़ है? एक नॉन इवेंट है। जब कोई चीज़ ख़राब होती है, गलत होती है, अधूरी होती है, तो मेरे लिए वो नॉन इवेंट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक लास्ट पॉइंट मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से समझें। ये जो सक्सेस और फेलियर का खेल है, इसमें आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आपके बच्चे के लिए या आपके लिए या आपकी फैमिली में किसी के लिए फेलियर नॉन इवेंट होना चाहिए। का क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ में ट्राई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर से ट्राई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसको बिल्कुल याद नहीं होना चाहिए वो मोमेंट जब वो आपके पास आया और उसने बोला कि मैं तो उसमें फेल हो गया। उस मोमेंट को उसको खाली इसी तरह से याद रखना चाहिए कि यार तुमने ट्राई किया था, आप टाइम वेस्ट मत करो सॉरी फॉरी सोचने में या बोलने में, जाके फिर से ट्राई कर लो। जो चीज़ तुम्हें मन करता है उसको सीखो और ट्राई करते रहो। और फेलियर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, इवेंट ही नहीं है फेलियर। इवेंट मतलब क्या होता है? जो चीज़ आप चाहते हैं उस बच्चे के दिमाग में, आपके दिमाग में रजिस्टर हो। इसलिए जो भी चीज़ों को आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं या फेल हो चुके हैं, उसको शिप करके पैक करके फेंक दीजिए। वो इवेंट नहीं है, छुपा दीजिए उसको, अपने माइंड से छुपा दीजिए। और तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपको चीज़ों की बारीकी समझ में आएगी। एक फिल्म मेकर जब किसी दूसरे फिल्म मेकर को देखता है, मूवी को देखता है, तो अपनी मिस्टेक्स को याद नहीं कर पाता। वो इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है उस दूसरे फिल्म मेकर को देखने में, उसके सीन्स को देखने में, उसके डायलॉग्स को देखने में, कि वो ग्रास्प करता रहता है। ग्रेट लोगों को देख करके दूसरा ग्रेट आदमी ही सीख सकता है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक सक्सेस फेलियर को नहीं देख रहा है, वो एक ग्रेटनेस को देख रहा है।
इस दुनिया को ग्रेट बनाने वाले वो लोग नहीं होते हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। सक्सेसफुल लोग तो अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो जैसे ही अपनी लाइफ के उस पीक पर पहुंचेंगे जिसको वो सक्सेस बोलते थे, उन्होंने बहुत कुछ लूज़ कर दिया होता है, उम्र लूज़ कर दी होती है, और किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश की है जिसकी बहुत वैल्यू नहीं होती। स्पिरिचुअली इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस दुनिया में आप चाहे एक सुपरस्टार बन जाइए फिल्म के, या आप बिल गेट्स बन जाइए, या एक बहुत फेमस गुरु ही बन जाइए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो अल्टीमेट वैल्यू है वो आपकी पर्सनल फ्रीडम की है, इंटरनल साइकोलॉजिकल पर्सनल फ्रीडम। आपका माइंड जब पूरी तरह से फ्री होता है, किसी भी थॉट से आपका माइंड ना बंधा रहे, किसी भी तरह के इमोशन से आपका माइंड ना बंधा रहे, आपका माइंड पूरी तरह से जब फ्री होता है, दैट इज़ द अल्टीमेट सक्सेस। बट उसके लिए लास्ट में, आपकी लाइफ में लास्ट में एक क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद, मतलब आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ताकि आप अपनी फैमिली को अच्छे से ज़िंदगी दे सकें। उसके बाद आप सक्सेसफुल इसलिए होना चाहते हैं एक और लेवल पे ताकि आप सोसाइटी को कुछ दे सकें। उसके बाद आप और सक्सेसफुल होना चाहते हैं ताकि आप अपने आसपास का जो दायरा है और बढ़ा सकें। अगर आप एक सिटी में कुछ कर सकते हैं तो सिटी के लिए कुछ करें, अपने स्टेट के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें, अपनी धरती के लिए कुछ करें। लेकिन उस पॉइंट के बाद जब आपने सब कुछ कर लिया जो भी आप कर सकते थे, आपके लिए वो जो सक्सेस थी वो एक नॉन इवेंट हो जाए। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली ये फिज़िकल वर्ल्ड आपको फ्रीडम नहीं दे सकती। आपको फ्रीडम मिलेगा जब आप पूरी तरह से अपने सेल्फ को डिसॉल्व कर पाएंगे, अपने सेल्फ से डिसआइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जिसको योग में कहा गया है अपने आप को परम के साथ वन कर पाएंगे। लेकिन वो कोई सक्सेस नहीं होती, वो बाय प्रोडक्ट होती है किस चीज़ का? डीप 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 अंडरस्टैंडिंग का, इस लाइफ को इस तरह से जीने का कि उसमें वो हर कदम पे दुनिया में तो कुछ पाना चाहता हो पाए, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने माइंड को और बॉडी को समझना चाहता है अपने सोल के कॉन्टेक्स्ट में, अपने ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट में। और उसके लिए किसी भी तरह का फेलियर तो होना ही चाहिए नॉन इवेंट, बट सक्सेस भी नॉन इवेंट होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रखा गया है, चारों को बराबर लेवल पर रखा गया है। धर्म मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप अपने आप को खोज सकें। अर्थ मतलब अपने फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, अपनी दुनिया को आप कीमती बना सकें और वैल्यूबल बना सकें, अच्छा खूबसूरत बना सकें जीने के लिए। काम मतलब जहाँ कहीं पर भी किसी की भी कोई भी डिज़ायर हो उसको पा सकने की अंदर में एक कैपेसिटी डेवलप हो सके। बट अल्टीमेटली हर आदमी का पर्पस क्या होना चाहिए? मोक्ष, सेल्फ की एवोल्यूशन, अल्टीमेट फ्रीडम, इसको आत्मज्ञान कहा गया है। तो सक्सेस कंप्लीट होगा तब, सबसे पहले तो शुरुआत में आपका सक्सेस में के लिए आपको फेलियर एक नॉन इवेंट होना चाहिए, गेम होना चाहिए आपका लाइफ, और कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट प्ले होना चाहिए। और उस प्ले में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, आप वो हर चीज़ पा सकते हैं, हर चीज़ के लिए काबिल हो पाएंगे जो आप सक्सेसफुल बनना चाहते थे। बट आपकी सक्सेस की साइकिल तब कंप्लीट होगी जब ये सुपर मारियो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लेगा, खुश रहेगा, और फिर वो पूरी तरह से बुद्ध बन जाएगा। मुझे लगता है नया गेम जो आना चाहिए सुपर मारियो का, उसमें ये हाईएस्ट लेवल ऑफ गेम बनाना चाहिए ताकि बच्चे सीख सकें कि केवल कुछ पाना ही नहीं, सब कुछ पाने के बाद उसको छोड़ पाना भी सक्सेस का एक राइट डेफिनेशन है। तो ये सर्कल कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला हो तो मैं चाहूँगा आप इसमें लाइक दबाएं, इसको अपने दोस्तों से, अपने सभी ग्रुप्स के साथ शेयर करें, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। यूनिक कमेंट्स सोच सोच के दीजिए जो आपका माइंड के अंदर में आप कुछ कर सकते हैं। फाइनली एक बहुत नई चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। माइंड IESM नाम का एक ऐप है जो हमने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है। उसमें आप अपने थॉट्स की स्कैनिंग कर सकते हैं, अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत गुना बढ़ा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा, और उसके ज़रिए आप लॉगिन करके, इट्स फ्री ऐप, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप नाम डालिए और अपने थॉट्स को स्कैन करना शुरू करिए। FAPSH करके आएगा, बहुत ही ईजी है। आपको लॉगिन करने के बाद उसमें 5 अलग अलग खाने बने हुए हैं, फियर, एंगर, होप, सेक्स करके। तो जब आपको कोई पॉजिटिव थॉट आता है तो उसको देखिए कि एंगर का थॉट है, कि फियर का थॉट है, कि सेक्स का थॉट है, और अकॉर्डिंगली जो टाइप का थॉट है उसमें लिख दीजिए, उसको टाइप कर दीजिए। उसके बाद वो ग्राफ बनाता है, फिर उसको क्वार्टरली, एक महीने पे, एक हफ्ते पे आप ग्राफ को देखिए कि आपके माइंड में कौन से थॉट्स ज़्यादा हैं, और सारे के सारे थॉट्स का एक कंपाइलेशन इकट्ठा होते जाता है, वो आपको दिखाते रहेगा उस ऐप में। उसको यूज़ करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज इस ऐप को हम एक अल्टीमेट ऐप बनाना चाहते हैं ताकि बच्चों का माइंड फोकस्ड हो सके, काम हो सके, मेडिटेशन सीख सके। तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। कोर्सेज की जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और ये बेल बटन दबा लीजिएगा, अभी बता लीजिए, ठीक है। नमस्कार।